सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सावन सोमवारी के इस शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ की एक कथा, उनसे संबंधित एक कथा, जिससे हमें पता चलेगा कि जाने अनजाने में भी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से उसका क्या फल मिलता है। हम सभी लोग सावन में कोशिश रहती है कि नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ को जरूर जल चढ़ाया जाए। तो उन्हें जल चढ़ाने के महत्व से ही संबंधित है यह कथा। एक नगर में ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था वासुदेव, जो कि कुसंगति में पड़कर नालायक निकल गया था। दूसरों से मारपीट करना, उनका धन छीन लेना, नशा करना और बुरे दोस्तों की संगत में रहना, ये उसका आदत बन गया था। उसकी बुराइयों से त्रस्त आकर उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। तो वो उस गांव से, उस नगर से दूर जाकर दूसरे एक गांव में रहने लगा और भिक्षा मांग के अपना गुजारा करने लगा। गांव के लोगों से भिक्षा में जो उसे प्राप्त होता था उसे वह खाता था और अपनी जीविका चलाता था। लेकिन जो उसने जो कुकर्म किए थे पहले, उसके फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। तो जब उसे कोढ़ हो गया तो वह गांव वालों के भय से वहाँ से बाहर चला गया, उस दूसरे गांव से जहाँ वो रहने गया था। और उस गांव के पास ही में एक नदी बहती थी, वहीं पे वो रहने लगा। उस नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर वह उसमें रहता था और गांव के कोई व्यक्ति वहां आते थे स्नान करने, गांव वाले लोग, तो उस पर दया करके जो कुछ दे देते थे उसे खाकर वो जो है अपना गुजारा करता था। रोग उसका धीरे धीरे बढ़ता गया। अपने पीने के लिए वह नदी से जल लाकर, एक कोई घड़ा दे गया था, उस घड़े में वो जल लाके, एक महापीपल का पेड़ था विशाल, उस पेड़ के नीचे में एक स्थान पे वो रखता था उस घड़ा को और उस जल का वो सेवन करता था, उसीलिए वो लाता था। तो रोग बढ़ते बढ़ते इस अवस्था में पहुंच गया कि उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमदूत लोग उसे लेने आए और जब उसकी आत्मा को यमदूत लोग ले जाने लगे तब वहाँ पे भगवान शिव के गण लोग प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि इस भक्त को तो हम लोग शिवलोक ले जाएंगे, ये भगवान भोलेनाथ का परम भक्त है। तो आश्चर्यचकित होकर यमदूतों ने पूछा कि इसने तो जिंदगी भर पाप किया था, दूसरों का धन छीन लेता था, मार काट करता था, लूट लेता था, नशा करता था और बुरी व्याभिचारिणियों के पास भी जाता था, तो इसका तो पाप बहुत है, इसे तो नरक भोगने के लिए हम लोग लेने आए हैं, इसे ले जाकर नरक में डालेंगे, यमराज जी इसका जो सज़ा सुनाएंगे वह इसे भोगना पड़ेगा। तो शिवदूतों ने कहा कि ये जो जल रखता था पीपल पेड़ के नीचे, वो स्थान कोई सामान्य स्थान नहीं है। जिस पत्थर पे ये जल रखता था वो स्थान वास्तव में एक प्राचीन शिवलिंग है और इसका रखा हुआ घड़ा का जल, उस घड़े में छेद था जिससे कि वो जल जो है हमेशा उस पत्थर पे, उस शिवलिंग पे भगवान भोलेनाथ पर 24 घंटा चढ़ते रहता था। तो भले ही अनजाने में, लेकिन इसने बहुत भारी पुण्य किया है, इसलिए ये हम लोगों के साथ अब शिवलोक के पावन धाम में हमेशा हमेशा के लिए ये रहने जाएगा और वहाँ ये भी जो है शिवगणों में शामिल हो जाएगा। तो भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ को जाने अनजाने में भी जल चढ़ाने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। इस कथा से हमें पता चलता है। मुझे आशा है आप सभी को ये कथा बहुत पसंद आई होगी और भगवान भोलेनाथ में भक्ति जरूर बढ़ेगी। और अगली जानकारी देने के लिए अगले वीडियो में किसी नई कथा के साथ, किसी नई जानकारी के साथ मैं फिर आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए
आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।